इससे हमें ये बात मालूम हो गई कि जो एक्सेस ओवर प्रिंसिपल जो सेल में मिलता है वो जायज होता है। अब क्या रह गया, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या रह गई, जो लोन रह गया कि लोन में हम जो किसी को पैसे देते हैं उसमें जो ओवर एंड अबव लेते हैं वो क्या होता है, सूद होगा। अब अरबों को ये बात, यानी उस जमाने के जो मुशरिकीन थे उनको बात समझ में नहीं आ रही थी। वो कहते थे कि हम 100 रुपए किसी को उधार दें और 110 रुपए लें, ये भी सूद होता है, और 100 रुपए की किताब लेकर किसी को 110 में बेचें वो भी क्या है, 10 रुपए नफा है, दोनों में 10 रुपए नफा है। तो ये क्यों हराम है, ये क्यों हलाल है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों नहीं करो, बस मैंने हुक्म दे दिया, बै जो है सेल में क्या है प्रॉफिट हलाल है और लोन पे क्या है हराम है, बस। तो हमें डेफिनेशन कुरान करीम से मिली कि अगर आप किसी को लोन दें और उस पर एक्सेस अमाउंट लें तो वो क्या होता है, सूद होता है। ठीक है, अभी हमें मालूम हुआ। तो ये डेफिनेशन तो हमने निकाली, सोच के निकाली, यानी अगरचे उलमा किराम ने निकाली, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर कर रहे हैं कि हमने सोच के निकाली।